सुहानी दिल से बंधी एक डोर। भाग 65। इस भाग को समझने के लिए पिछला भाग जरूर पढ़ें। फोल्डेड हैंड्स फोल्डेड हैंड्स। दोपहर में सभी लंच के लिए इकट्ठे हुए। क्योंकि आज संडे था इसलिए सभी घर पर ही थे। विराज ने आदेश जी की तरफ देखकर, डैड, कल की मीटिंग सक्सेसफुल रही, डील हमें मिल गई है। नाइट मोड 76%। आदेश जी दक्ष की तरफ देख मुस्कुरा देते हैं। दक्ष भी उन्हें देख मुस्कुरा देता है। आदेश जी, वेरी गुड, आगे भी इस प्रोजेक्ट को तुम ही हैंडल करोगे। विराज धीरे से, लेकिन डैड ये प्रोजेक्ट तो भाई देख रहे थे ना, फिर मैं कैसे? दक्ष, मैंने ही काका सा से प्रोजेक्ट तुम्हें देने को कहा है। विराज, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, इसे तुम ही हैंडल करो। विराज, जी भाई। सिद्धि विराज को देख, भैया ये सब छोड़िए, ये बताइए कल शाम की पार्टी कैसी रही? एंजॉय किया आप दोनों ने? विराज ने एक नज़र सुहानी को देखा जो विनी और परी की प्लेट में खाना सर्व कर रही थी, फिर हल्के से मुस्कुराकर, ठीक ही भाभी। सुहानी चहकते हुए, पार्टी भी बहुत अच्छी थी और धरा दी और आकाश जी भी बहुत अच्छे लगे हमें। आकाश जी का नेचर बहुत ही फ्रेंडली है, मीटिंग के वक्त ही हम समझ गए थे कितने अच्छे से सब हैंडल करते हैं वो। पार्टी में भी उन्होंने बहुत ध्यान रखा हमारा। सच में आकाश जी बहुत अच्छे इंसान हैं। यहाँ सुहानी आकाश की तारीफों के पुल बांधे जा रही थी, वहाँ विराज का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। उसकी पकड़ अपने हाथ में पकड़े हुए चम्मच पर कस गई। सुहानी, भाभी आपको पता है आकाश जी और धरा दी की लव मैरिज है। कितना प्यार करते हैं आकाश जी धरा दी से। और सुहानी आगे कुछ कहती उससे पहले ही विराज गुस्से में अपनी प्लेट सरका कर खड़ा हो गया। सब उसे देखने लगे। मालिनी जी, विराज क्या हुआ बेटा? खाना तो ठीक से खा लो, उठ क्यों गए? विराज रूखे स्वर में, मेरा हो गया और भूख नहीं है, ये कह वो गुस्से में अपने कमरे में चला गया। बाकी सब लंच करने लगे। सुहानी उसे जाते हुए देख मन में, इन्हें सच में दौरे पड़ते हैं। महादेव, कितने अजीब हैं ये, इनके मूड का कोई भरोसा नहीं, कब उखड़ जाए। खैर हमें क्या, ये तो है ही दुष्ट दानव। दादी जी के कहने पर सुहानी और सिद्धि भी सबके साथ बैठकर लंच करने लगे। इधर विराज कमरे में आकर गुस्से से इधर उधर घूमते हुए, आकाश जी, आकाश जी, आकाश जी, ऐसी कौन सी खूबियां देख ली आकाश में? बड़बोली कहीं की, कुछ नहीं समझ आता इसे। मुझे तो कुछ खास नहीं लगा वो आकाश, ठीक ठाक है, पर इतनी तारीफें करने की जरूरत ही क्या है? बेवकूफ लड़की, हर किसी को अपनी तरह सीधा सादा समझती है। कुछ नहीं समझ आता इसे, लेकिन मुझे क्यों फर्क पड़ रहा है? उसकी मर्जी, वो किसी की तारीफ करे या कुछ भी करे, मुझे नहीं पड़ रहा कोई फर्क। मुझे क्यों फर्क पड़ने लगा? ये लड़की मुझे पागल कर देगी, इससे दूर रहना ही सही है। एक तो कल से उन अजीब अजीब से ड्रीम्स ने दिमाग खराब कर रखा है, और अब ये इसके आकाश जी, इसके नहीं, सुहानी का कोई नहीं है वो, कोई नहीं। अगली बार उसके साथ किसी मीटिंग में इसे लेकर ही नहीं जाऊंगा, दिमाग खराब करके रखा हुआ है। आकाश जी ये, आकाश जी वो, आकाश जी माय फुट, एंग्री कन्फाउंडेड फेस। विराज बड़बड़ाते हुए कमरे में चहलकदमी कर रहा था, तभी कमरे में रखा सुहानी का फोन बजने लगा। एक दो बार विराज ने इग्नोर किया, फिर उसने फोन उठाकर देखा तो विशेष की कॉल थी। विराज ने फोन वापस रख दिया। एक दो घंटी और बजने के बाद फोन बंद हो गया। विराज खुद से ही, किसी चीज का होंश नहीं रहता इसे, अपना फोन अपने पास रखना चाहिए ना, क्या पता कोई अर्जेंट कॉल हो। पर नहीं, इसे तो दिन भर बस यहाँ से वहाँ फुदकने और बड़ बड़ बोलने से ही फुर्सत नहीं है। और मैडम अब रात से पहले रूम में आएंगी भी नहीं। 1 मिनट में क्यों इतना परेशान हो रहा हूँ? उसके भाई का फोन है, वो जाने मुझे क्या। विराज अपना मन शांत रखने के लिए लैपटॉप खोलकर बैठ गया और खुद को बिजी करने की कोशिश करने लगा, फिर खुद से ही झल्ला कर, ओफो क्या मुसीबत है। फिर सुहानी का फोन लेकर खुद नीचे चला आया। नीचे लिविंग एरिया में पूरा परिवार एक साथ बैठे बातें कर रहे थे। रिशान वहीं पास में परी के साथ बॉल खेल रहा था। विराज ने उन सबको देखा, फिर वही सबके पास आ गया। विराज को वहां देख सब आश्चर्य में थे, क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि विराज खाली वक्त में सबके साथ टाइम स्पेंड करे। पहले तो वो घर पर बहुत कम रहता था, और होता भी था तो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलता था। रिशान के अलावा वो हर किसी से काम ही बातें किया करता था। आज उसे ऐसे देख सब आश्चर्य में थे। विराज सुहानी के पास आकर उसका फोन उसे देते हुए, तुम्हारा फोन रूम में रखा हुआ था, कब से रिंग कर रहा था, देख लो शायद कुछ अर्जेंट हो। विराज के ये कहते ही सबको दूसरा झटका लगा। विराज खुद सुहानी का फोन लेकर आया है। फ्लश्ड। विनी सिद्धि के कंधे पर सिर रख बेहोश होने की एक्टिंग करते हुए, भाभी संभाल लो मुझे, कहीं आज मुझे अटैक ही ना आ जाए। ये भाई को हुआ क्या है आज, कैसी अजीब सी हरकतें कर रहे हैं। सिद्धि मुस्कुराकर उसके सिर पर चपत लगाते हुए, कुछ भी, अरे अच्छा है ना, भैया बदल रहे हैं, ध्यान रख रही है छोटी का। विनी धीरे से, वो तो ठीक है भाभी, पर ये सब बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है ना। तो वैसे भाई का ये रूप पहली बार ही देखा मैंने, इतनी केयर। हाय। सिद्धि हंसते हुए,
चुप रहो, कहीं भैया ने सुन लिया ना तो फिर से अपने पुराने अवतार में आ जाएंगे। वो क्या कहती है छोटी उन्हें? हाँ, दुष्ट दानव। सिद्धि की बात पर विनी और सिद्धि एक साथ हंस पड़ती है। सुहानी विराज से फोन लेती है और जैसे ही विशेष के मिस्ड कॉल पर उसकी नजर पड़ती है उसके चेहरे पर घबराहट के भाव आ जाते हैं। वो विराज की तरफ देखती है जो कि दक्ष के पास बैठा उससे बातें कर रहा था। सुहानी अपना फोन लेकर दूसरी तरफ चली जाती है। विराज उसके जाने के बाद उस तरफ देखता है और फिर दक्ष के साथ बातों में लग जाता है। सुहानी अपना फोन लेकर दूसरी तरफ आई और इधर उधर देख उसने विशेष को कॉल लगा दिया। 2-3 रिंग के बाद दूसरी तरफ से कॉल रिसीव हुआ। कॉल रिसीव होते ही सुहानी बेचैनी से, भाई आपने कॉल किया था, सब ठीक है ना? मम्मा वो ठीक है ना? भाई चुप क्यों है बताइए ना? विशेष हंसते हुए, शांत हो जा मेरी तूफान मेल, सब ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सुहानी चैन की सांस लेकर, शुक्र है महादेव का, हम तो डर ही गए थे। विशेष नम आवाज में, कैसी है छोटी, तू वहाँ खुश तो है ना? सुहानी अपने आंसू पोंछते हुए, हम ठीक है भाई, आप कैसे हैं? और मम्मा, दादी और पापा कैसे हैं? ये कहते हुए सुहानी की आंखें फिर से छलक आई। विशेष हल्के से मुस्कुराकर, सब ठीक है लाडो, मम्मा दादी सब तुझे बहुत याद करते हैं, आ जाना वापस, एक बार के लिए आ जा, मुझे बताना कहाँ है तू, मैं खुद आता हूँ तुझे लेने। सुहानी अपनी रुलाई रोकने के लिए अपने दोनों हाथों से कसकर अपना मुंह दबा लेती है, फिर खुद को संभाल कर, सब याद करते हैं हमें पापा, वो भी याद करते हैं हमें। सुहानी की बात पर विशेष अपनी आंखें मींच लेता है, फिर हल्के से मुस्कुराकर, तू बता कैसी है, बड़े दिन हो गए थे तेरी आवाज सुने इसलिए फोन कर लिया। सुहानी दर्द भरी हंसी हंसकर, पापा नहीं याद करते हैं ना हमें, हम जानते हैं, बहुत दिल दुखाया है हमने उनका, वो कभी माफ नहीं करेंगे हमें। लाउडली क्राइंग विशेष एकदम से, नहीं लाडो, पापा भी बहुत प्यार करते हैं तुझसे, शायद हम सबसे भी ज्यादा, बस उन्होंने अपने आसपास कठोरता का आवरण चढ़ा लिया है। देखना जिस दिन ये आवरण टूटेगा वो खुद तुझे वापस ले आएंगे, हमेशा के लिए। खैर मैंने तुझे एक खुशखबरी देने के लिए फोन किया था। सुहानी अपने आंसू पोंछकर, खुशखबरी, कैसी खुशखबरी भाई? विशेष, छोटी मेरे कंपनी के डिजाइन किए गए डायमंड ज्वेलरी को इंटरनेशनल ज्वेलरी एक्सिबिशन में शामिल करने का मौका मिला है। मैंने सोचा नहीं था इतनी जल्दी मुझे ये मौका मिलेगा, लोग तो सालों इसके लिए मेहनत करते हैं, मैंने अभी अभी बिजनेस शुरू किया है और ये मौका मुझे मिल रहा है, ये मेरे बिजनेस को बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंचा देगा एक बार में ही। सुहानी खुशी से, वाह भाई, आपको बहुत बहुत बधाई, महादेव आपको और भी ज्यादा तरक्की दे, हम बहुत खुश हैं आपके लिए। विशेष, थैंक यू छोटी, ये एग्जीबिशन इस साल दिल्ली में हो रहा है, तू आएगी ना मुझे चेयर करने के लिए? सुहानी उदासी से, हम नहीं आ पाएंगे भाई। विशेष, छोटी। सुहानी, भाई प्लीज। विशेष अपनी आंखें पोंछकर, ठीक है, नहीं फोर्स कर रहा तुझे, तू खुश रहे बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सुहानी रोधे गले से, कब है आपका एग्जीबिशन? विशेष, परसों है, पर मुझे कल ही निकलना होगा। सुहानी मुस्कुराकर, ऑल द बेस्ट भाई, देखना आप जरूर सफल होंगे, हम महादेव से प्रार्थना करेंगे। विशेष मुस्कुरा देता है। तभी रिशान वहां आकर सुहानी का आंचल खींचते हुए, चाची, मेरा होमवर्क बाकी है, आप करवा दो ना, मैं विनी बुआ और परी बुआ से नहीं करूंगा, उन्हें कुछ नहीं आता है। सुहानी उसकी आवाज सुने एकदम से चौंक जाती है। वो इधर उधर नजरें घुमाकर देखती है और किसी को ना देख चैन की सांस लेकर झुककर रिशान के गाल पर हाथ रखकर, आप चलो बेबी, चाची बस अभी आती है। रिशान हाँ में सिर हिलाकर दौड़ते हुए चला जाता है। सुहानी विशेष से, भाई हम बाद में बात करेंगे, अभी रखते हैं। विशेष, हम, अपना ध्यान रखना। सुहानी, आप भी अपना और बाकी सबका ध्यान रखना। सुहानी कॉल कट करके सबके पास वापस आ जाती है। रोने की वजह से उसकी आंखें और नाक लाल हो गई थी। सिद्धि सुहानी के चेहरे को पकड़कर, छोटी क्या हुआ तुम्हें, आंखें लाल क्यों है तुम्हारी? सिद्धि के कहने पर विराज ने तुरंत सुहानी की तरफ देखा। सुहानी अपनी नजरें चुराते हुए, कुछ नहीं भाभी, वो शायद कोई कचरा चला गया होगा, हम ऋषु का होमवर्क करवा देते हैं जाकर, ये कह वो तुरंत वहां से चली गई। विराज उसे जाते हुए देखने लगा। सुहानी रिशान को लेकर अपने रूम में आ गई और वहीं उसे पढ़ाने लगी। कुछ देर बाद विराज भी रूम में आया। उसने देखा सुहानी रिशान को पढ़ा रही थी, रिशान भी उसके साथ मजे लेकर पढ़ रहा था। विराज वहीं बेड पर बैठ उन दोनों को देख मुस्कुराने लगा। फिर रिशान से, चैम पाई हो गई। रिशान, नहीं चाचू अभी बची हैं, चाची कितने अच्छे से पढ़ाती हैं और परी बुआ तो बस अपने फोन पर ही लगी रहती हैं, और विनी बुआ इतना गुस्सा करती है पढ़ाते हुए। सुहानी उसे डपटते हुए, ऋषु, बैड मैनर्स है ना, बुआ आपसे बड़ी है ना। रिशान अपनी जीभ काटकर अपने कान पकड़कर, सॉरी। विराज हंसकर उसके बाल बिगाड़ते हुए, बदमाश। फिर सुहानी को एक नजर देख
चैम्प, बहुत दिनों से हमने फुटबॉल नहीं खेला ना, एक मैच हो जाए आज। रिशान खुशी से, यस। विराज मुस्कुराकर, तुम फुटबॉल लेकर लॉन में पहुंचो, मैं बस अभी आया। रिशान खुशी से उछलते हुए, ओके चाचू। रिशान बाहर भाग गया। सुहानी उसे आवाज देती रह गई, फिर खुद भी बाहर निकलने लगी तो विराज ने उसकी बांह पकड़कर उसे रोक लिया। सुहानी ने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा। सुहानी अपनी बांह से उसका हाथ हटाने की कोशिश करते हुए, ये क्या है ठाकुर साहब, छोड़िए हमें। विराज उसे खींचकर अपने सामने ले आया और उसकी आंखों में देखते हुए, तुम रो क्यों रही थी? सुहानी अपनी नजरें चुराकर उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए, हम नहीं रो रहे थे, जाने दीजिए हमें। विराज उसकी बांह पर पकड़ कसते हुए, झूठ बोल नहीं पाती हो तो कोशिश भी मत करो, जो पूछा है वो बताओ, क्यों रो रही थी? सुहानी उसे देखने लगी। सुहानी दिल से बंधी एक डोर, भाग 66। इस भाग को समझने के लिए पिछला भाग जरूर पढ़े। फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स। विराज उसकी बांह पर अपनी पकड़ कसते हुए, झूठ बोलना आता नहीं है तो कोशिश भी मत करो, जो पूछा है वो बताओ, क्यों रो रही थी? विराज के सवाल पर सुहानी उसे अपनी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगी। नाइट मोड 100%। विराज गुस्से से, सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या पूछ रहा हूँ? सुहानी कसमसाते हुए, ठाकुर साहब छोड़िए, दर्द हो रहा है हमें, जाने दीजिए। विराज अपनी पकड़ ढीली करके, पहले जवाब दो, तुम रो क्यों रही थी? सुहानी अब भी चुप थी। उसकी चुप्पी से विराज का गुस्सा बढ़ने लगा। उसने सुहानी को अपने करीब खींचकर कहा, तुम बता रही हो क्या प्रॉब्लम है या मैं उस विशेष मिश्रा से पूछूं? उसी से बात करने के बाद से तुम परेशान हो, क्या कहा उसने? क्यों रोई तुम? क्या उसने तुम्हें हर्ट किया है? कम ऑन स्पीक अप डैम इट, एंग्री एंग्री। विराज के मुंह से विशेष का नाम सुन सुहानी की आंखें बड़ी हो गई। उसने गुस्से से उसे खुद से दूर धक्का देकर, हमारे भाई को बीच में मत लाइए आप। हाँ रो रहे थे हम, लेकिन आपको इससे क्या करेंगे जानकर कारण? हमारे आंसुओं से आपको कब से फर्क पड़ने लगा ठाकुर साहब? सुहानी के अचानक धक्का देने से विराज उससे दूर हो गया। उसके हाथ से सुहानी की बांह छूट गई। वो हैरानी से सुहानी को देखते हुए, हुआ क्या है तुम्हें? कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। उद्धरण चिन्ह। सुहानी गुस्से में, आप हैं हमारी प्रॉब्लम, क्यों जानना है आपको कारण? क्या करेंगे जानकर? भूलिए मत ठाकुर साहब, हम दुनिया की नजरों में आपकी पत्नी है, लेकिन आपके लिए सिर्फ आपकी अहम की संतुष्टि के लिए जीती हुई ट्रॉफी, जिसे आपने सिर्फ अपने अहम की संतुष्टि के लिए मजबूर करके अपनी पत्नी बनाया है। उद्धरण चिन्ह। विराज गुस्से से, हाँ किया मैंने अपने अहम को संतुष्ट। अब तो मेरा बदला पूरा हो चुका है, तो अब क्यों अपनी मांग में मेरे नाम का सिंदूर भरती हो? मिटा दो इसे, जाओ बता दो सबको कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है। क्यों चुप हो? मौका है तुम्हारे पास मुझसे बदला लेने का। सुहानी गुस्से से उसे घूरते हुए, क्योंकि ठाकुर साहब हम आपकी तरह स्वार्थी नहीं है, नहीं पहुंचा सकते हम किसी को अपने हाथों से तकलीफ। रही बात इस सिंदूर की, तो भले ही आपने हमें झुकाने के लिए इसे हमारी मांग में भरा हो, पर इसे मिटाने का हक हमने आपको तो क्या खुद को भी नहीं दिया। दुनिया की नजरों में भले ही हम आपकी पत्नी हो, लेकिन आपने जो किया है उसे हम कभी माफ नहीं कर सकते हैं। अरे अगर आपने हमें चोट पहुंचाई होती तो हम आपको माफ भी कर देते, लेकिन आपने हमारी आत्मा को चोट पहुंचाई है। एक छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए हमसे हमारा परिवार छीन लिया। हमारे पापा जो जान छिड़कते थे हम पर, आज नफरत करते हैं हमसे। आपकी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से। हमारे भाई, जिनकी आंखों का तारा थे हम, आज हमें एक झलक देखने को भी तरस रहे हैं, हमारी आवाज सुनने को तरस जाते हैं। आपको क्या लगता है हम सब भूल गए हैं? कभी नहीं, कभी माफ नहीं करेंगे आपको, कभी नहीं। एंग्री लाउडली क्राइंग, ये कहते हुए सुहानी रोते हुए जमीन पर बैठ गई। विराज की मुठ्ठियां गुस्से से कसी हुई थी। उसे ऐसे देख उसके चेहरे पर भी दर्द उभर आया। वो गुस्से में तेज कदमों से बाहर निकल गया। आज सुहानी ने कई दिन से अपने दिल में दबा गुबार बाहर निकाला था। विशेष से बात करने के बाद उसके आवाज की तड़प सुहानी महसूस कर पा रही थी। विशेष की तकलीफ उसे खुद भी अंदर से तोड़ रही थी। वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी। सुहानी काफी देर तक उसी तरह बैठी रोती रही। इधर विराज गुस्से में गाड़ी लेकर बाहर निकल गया। रिशान उसे जाते हुए देख रुआसा हो गया। परिधि उसके पास आकर, मेरे क्यूटी पाई को क्या हुआ? ऐसे सेट सेट फेस क्यों बनाया है? रिशान रुआनसा होकर, मुझे नहीं करनी किसी से बात, सब गंदे हैं, मैं अब किसी से बात नहीं करूंगा। परिधि उसे अपनी गोद में बिठाकर, क्या हुआ मेरे शोना को? किसी ने डांट लगाई क्या, बताओ मुझे, बुआ उसे अच्छे से डांटेंगी। रिशान मुंह बनाकर, मुझे किसी ने नहीं डांटा। परिधि प्यार से, तो फिर? रिशान, चाचू ने कहा था मुझे कि मेरे साथ फुटबॉल खेलेंगे अभी, और पता नहीं कहाँ चले गए। सब ऐसे ही करते हैं, मुझे नहीं बात करनी किसी से भी। परिधि प्यार से उसके गाल चूमकर, बाबू चाचू को जरूर किसी जरूरी काम से जाना पड़ा होगा, नहीं तो वो पक्का खेलते तुम्हारे साथ। कोई बात नहीं चाचू चले गए तो क्या हुआ,
बुआ तो है ना, बुआ और ऋषु खेलेंगे आज फुटबॉल, देखते हैं कौन जीतता है। ऋशान खुश होकर, बुआ आप खेलोगे? परिधि, बिल्कुल, आ जाओ। ऋशान भी खुश हो गया और परिधि के साथ खेलने लगा। इधर विराज गुस्से में गाड़ी लेकर घर से काफी दूर निकल आया था। वो गुस्से से ड्राइव किए जा रहा था। आखिर में गाड़ी एक खाई के पास आए। विराज ने झटके से ब्रेक लगाकर गाड़ी रोक दी और खुद बाहर निकल आया। विराज गाड़ी के बोनेट पर हाथ मारकर चीखते हुए, क्यों मुझे इतनी तकलीफ हो रही, क्यों उसके आंसू मुझ पर इफेक्ट डाल रहे हैं, क्या हो रहा है मेरे साथ? उसने ऐसा क्यों कहा कि वो मेरे लिए मेरे जीत की एक ट्रॉफी है? कैसे ऐसे कह सकती है? वो बीवी है मेरी, वो ट्रॉफी नहीं है मेरे लिए। क्यों नहीं समझती? वो मेरे लिए ट्रॉफी नहीं है, वो प्यार करता हूँ उससे, आई लव हर, क्यों नहीं समझती वो? विराज के हाथ अचानक से रुक गए। उसने अपने कहीं शब्दों पर गौर किया, फिर अचानक से, ये क्या कहा मैंने? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं सुहानी से प्यार करने लगा हूँ, मतलब मुझे उससे प्यार हो गया है, इसलिए उसके आंसू मुझ पर इतना असर करती हैं। उसकी हंसी मेरे होंठों पर भी मुस्कान ले आती है। येस येस येस, आई एम इन लव विद सुहानी। मैं प्यार करने लगा हूँ उससे। फिर अपने बालों में उंगलियां धंसाकर, ओह गॉड, मैं उस बरबोली से प्यार करने लगा हूँ। फिर खाई की तरफ देख अपनी दोनों बाहें खोलकर चिल्लाते हुए, यस आई एम इन लव, आई लव यू मिसेज ठाकुर। आखिर तुमने मुझे अपना दीवाना बना ही लिया। अब मुझे पता चला क्यों पहली नजर देखते ही तुम्हारी आंखों में मैं खो सा गया था, क्यों तुम्हारी आवाज मुझे हमेशा अपनी ओर खींचती है, क्यों तुम्हें देखते ही मेरे बेचैन दिल को सुकून मिल जाता है। आई एम इन लव मिसेज ठाकुर, आ रहा हूँ तुम्हारे पास तुम्हें अपने प्यार को महसूस करवाने। बी रेडी। तुम्हें खुद से प्यार करने पर मजबूर नहीं कर दिया तो मेरा नाम भी विराज ठाकुर नहीं। जानता हूँ तुम्हें दर्द दिया है मैंने, गलती नहीं, गुनाह किया है मैंने, लेकिन तुम्हारे दर्द की दवा भी मैं ही बनूंगा। तुम्हें एहसास करवाऊंगा अपने प्यार का, पहले जो भी किया हो, पर अब तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर दूंगा। मैं आ रहा हूँ मेरी ठकुराइन। विराज ने अपनी बाहें फैलाकर अपनी आंखें बंद कर ली और ठंडी हवाओं को महसूस करने लगा। ओस बूंदों में तू है, आंखें मुंदों में तू है, दिशाओं दस तू है, तू ही बस तू है, दिल का शहर तू है, अच्छी खबर तू है, फुर्सत की हंसी तू है, जो भी थी कमी तू है। बादल पे चलता हूँ मैं, गिरता संभलता हूँ मैं, ख्वाहिशें करता हूँ मैं, खोने से डरता हूँ मैं, जागा ना सोया हूँ मैं, मुसाफिर खोया हूँ मैं, कुछ सरफिरा सा हूँ मैं, बुद्धू जरा सा हूँ मैं। दिल क्या करे, दिल क्या करे, तेरे बिना इतना बस मुझे पता है। आई एम इन लव, आई एम इन लव, जाने क्या मुझे हुआ है। दिल दिल। रात हो चुकी थी, सब डिनर के लिए बैठे हुए थे। आज जो दोपहर में हुआ, सुहानी उसकी वजह से अपसेट थी। वो चुपचाप सबको खाना सर्व कर रही थी। विराज की चेयर खाली देखकर दादी जी, बिंदनी विराज कहाँ है? खाने का वक्त हो गया है, उसे बुलाया नहीं किसी ने? सुहानी कुछ कहती उससे पहले ही परिधि, दादू भाई तो घर में है ही नहीं, शाम को ही पता नहीं कहाँ चले गए। राघव जी, सुहानी बेटा फोन करो उसे, पूछो कहाँ रह गया। डिनर के लिए सब इंतजार कर रहे हैं। मालिनी जी, रहने दीजिए ना, गया होगा किसी काम से, बच्चा तो नहीं है, वो आ जाएगा। आप सब क्यों हमेशा उसके पीछे पड़े रहते हैं? घर में ना सही बाहर तो उसे चैन से रहने दीजिए। ये कहते हुए उन्होंने सुहानी की तरफ देखा। सुहानी ने कुछ नहीं कहा, बस सिद्धि के साथ मिलकर सबको खाना सर्व करने लगी। तभी विराज आकर अपनी चेयर पर बैठते हुए, किसे कौन चैन से नहीं रहने दे रहा है ताईसा? मालिनी जी हल्के से मुस्कुराकर, कुछ नहीं बस ऐसे ही, तुम बताओ कहाँ रह गए थे तुम? विराज सुहानी को देखते हुए, कहीं नहीं, बस एक जरूरी काम था। सभी डिनर करने लगे। सिद्धि और सुहानी भी अपनी अपनी चेयर पर बैठ गए। विराज का सारा ध्यान अपने बगल में बैठी सुहानी पर था, जो आज काफी शांत थी। तभी विनी राघव जी से, डैड मुझे कल दिल्ली जाना है। दिल्ली का नाम सुन सुहानी के हाथ खाते हुए रुक गए। वो विनी को देखने लगी। मालिनी जी, दिल्ली क्यों जाना है? अभी लास्ट वीक ही तुम मॉरिशस से हॉलीडे मना कर आए हो, फिर से ये टूर? विनिसा, मॉम मैं किसी हॉलीडे पर नहीं जा रही हूँ। मेरे बनाए हुए डिजाइन इंटरनेशनल ज्वेलरी एक्सिबिशन के लिए सेलेक्ट हुए हैं। परसों से एक्सिबिशन स्टार्ट है। मैं बी 3-4 दिन लग जाएंगे मुझे वहाँ। आदेश जी खुश होकर, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है, तुम्हें बहुत सारी शुभकामनाएं, ऐसे ही आगे बढ़ती रहो। विनिसा, थैंक यू काका सा, परसों से एक्सिबिशन स्टार्ट है लेकिन मुझे कल ही निकलना होगा। विराज खाते हुए, ठीक है, कल किस समय निकलना है मुझे बता देना बच्चा, मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगा। सुहानी विराज की दिल्ली जाने की बात पर एकदम से, नहीं, आप नहीं जा सकते वहां। सब चौंक कर सुहानी की तरफ देखते हैं। विराज हैरानी से, मैं क्यों नहीं जा सकता हूँ विनी के साथ? सुहानी अपनी बात संभालते हुए, वो क्योंकि, हाँ क्योंकि कल तो आपकी शाम में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, आपके नए प्रोजेक्ट को लेकर। आप कैसे जा सकते हैं दिल्ली? विराज, बात तो सही है, पर मीटिंग मेरी जगह भाई भी तो अटेंड कर सकते हैं ना।
सुहानी जल्दी से, अरे पर सारी प्रेजेंटेशन तो आपने बनाई है, तो आपको सारी डिटेल्स पता है ना, भैया कैसे मैनेज करेंगे? दक्ष मुस्कुराकर, डोंट वरी सुहानी, मैं आज रात में बैठकर सारी डिटेल रीड कर लूंगा। आई विल मैनेज। सुहानी मन में घबराते हुए सोचने लगी, नहीं, हमें किसी भी तरह ठाकुर साहब को दिल्ली जाने से रोकना होगा। वहाँ भाई भी होंगे, अगर उनका ठाकुर साहब से आमना सामना हो गया तो नहीं, हमें रोकना होगा इन्हें। विराज सुहानी के चेहरे के उड़े हुए रंग को देखने लगा। तभी विनी, मेरे साथ कोई नहीं जाएगा भाई, मैं बच्ची थोड़े ही हूँ, मैं खुद मैनेज कर लूंगी ना। और फिर मुझे वहाँ 3-4 दिन रुकना होगा, आप क्या करेंगे तब तक वहाँ? मैं अकेले ही जाऊंगी। दैट्स फाइनल। विनी की बात सुन सुहानी चैन की सांस लेती है। उसकी जिद के कारण विराज को भी उसकी बात माननी पड़ती है। सुहानी गहरी सांस लेकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। विराज उसे देख धीमी आवाज में, क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक हो? सुहानी एकदम से अपनी आंखें खोलकर, हाँ हाँ, हम ठीक हैं, बस सिर में दर्द है, हम आराम कर लेते हैं। ये कह वो जल्दी से अपने कमरे की तरफ चली जाती है। रश्मि जी उसे देखते हुए, इसे क्या हुआ? मैं देखती हूँ जाकर, कहीं सिरदर्द ज्यादा तो नहीं हो रहा है? विराज उठते हुए, मॉम आप डिनर कीजिए, मैं देखता हूँ। रश्मि जी आदेश जी की तरफ देखती हैं तो वो अपनी पलकें झपका देते हैं। विराज उठकर अपने कमरे में चला जाता है। सुहानी दिल से बंधी एक डोर, भाग 67। इस भाग को समझने के लिए पिछला भाग जरूर पढ़े। फोल्डेड हैंड्स फोल्डेड हैंड्स। रश्मि जी उसे जाते हुए देखकर, इसे क्या हुआ? मैं जाकर देखती हूँ, कहीं सिरदर्द ज्यादा ना हो रहा हो। वो उठने लगी तो विराज उन्हें रोकते हुए, मॉम आप डिनर कीजिए, मैं देखता हूँ। ये कह वो उठ गया। रश्मि नाइट मोड 100%। जी ने आदेश जी की तरफ देखा तो उन्होंने अपनी पलकें झपका दी। रश्मि जी बैठ गई। विराज अपने रूम में जाने लगा तो सिद्धि उसे रोककर, भैया 1 मिनट रुकिए। विराज ने पलटकर सिद्धि की ओर देखा तो सिद्धि जल्दी से एक प्लेट लगाकर उसके हाथ में पकड़ाते हुए, भूख बर्दाश्त नहीं होती छोटी से, आज ठीक से डिनर नहीं किया है उसने, कुछ देर में उसे बेटर फील हो तो खाना खिला दीजिएगा। विराज सिर हिलाकर प्लेट लिए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। उसे ऐसे देख सबके चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। आदेश जी रश्मि जी की तरफ झुककर धीमी आवाज में, रश्मि, ये आपका लाडला ही है ना? देख लीजिए एक बार, कहीं आज सूरज पश्चिम से तो नहीं निकला था? टंग आउट टंग आउट। रश्मि जी उन्हें घूर कर, बस हमेशा मेरे बच्चे के पीछे पड़े रहते हैं, मानती हूँ थोड़ा अड्डू है, पर इतना भी बुरा नहीं है। आप और आपकी बहू बस मेरे बेटे के ही पीछे पड़े रहते हैं। हूँ। आदेश जी हंस पड़ते हैं। रश्मि जी भी मुस्कुरा देती हैं। मालिनी जी मुंह बनाते हुए, ये विराज को हुआ क्या है? आजकल इतना बदला बदला सा क्यों लगने लगा है? और उसे जरूरत क्या है उस लड़की के लिए खाना लेकर जाने की? उसे भूख लगेगी तो खुद ही नीचे आ जाती। मालिनी जी की ये बात किसी को पसंद नहीं आई। आदेश जी कुछ बोलने को होते हैं पर रश्मि जी उनके हाथ पर हाथ रख उन्हें कुछ भी कहने से रोक लेती हैं। राघव जी सख्त आवाज में, मालिनी तुम शायद भूल रही हो, जिसे तुम वो लड़की कहकर एड्रेस कर रही हो वो भी तुम्हारी तरह ही इस घर की बहू है और विराज की पत्नी है। अगर विराज अपनी पत्नी के लिए कुछ करता है तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये फर्ज है उसका। मालिनी जी को राघव जी की बात अच्छी नहीं लगी पर वो दादाजी और दादी जी के सामने बात को बढ़ाना नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने सबको गुड नाइट विश किया और उठकर अपने कमरे में चली गई। राघव जी गहरी सांस लेकर, ना जाने कब समझेंगी ये, कब सुहानी को अपनी बहू स्वीकार कर पाएंगी। आदेश जी मुस्कुराकर, भाई सा, जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी कि विराज कभी बदल पाएगा, लेकिन ये हो रहा है तो देखिएगा भाभी साहब भी एक दिन सुहानी को जरूर स्वीकार करेगी। हमारी बिंदनी जादूगरनी है, उसके जादू से कोई नहीं बच सकता। देखिएगा भाभी साहब भी उसकी मासूमियत देख एक दिन उसे दिल से अपनाएंगी। आदेश जी की बात पर सब मुस्कुरा देते हैं। इधर सुहानी रूम में आकर सीधे बालकनी में आ गई और आसमान की तरफ देखने लगी। मौसम साफ नहीं था, अभी भी बादल छाए हुए थे, इसलिए चांद तो आज नदारद था आसमान से। ठंडी हवाएं चल रही थी, जैसे बस कुछ ही देर में बारिश शुरू होने वाली है। सुहानी एकटक आसमान को देखने लगी। अचानक ही उसकी आंखें भर आई और आंखों से आंसू बहने लगे। सुहानी अपनी आंखें बंद करके, आई मिस यू सो मच मम्मा, आज बहुत याद आ रही है आपकी, बहुत अकेला सा महसूस कर रहे हैं हम खुद को, काश आज हम आपकी गोद में सिर रख कर सो पाते। आप भी हमें याद करती होंगी ना? आप भी हमसे नफरत तो नहीं करती ना? आज बहुत दिनों बाद भाई की आवाज़ सुनी, कितनी तड़प थी उनकी आवाज़ में हमें देखने के लिए। हम भी मिलना चाहते हैं उनसे, लेकिन हम मजबूर हैं, नहीं मिल पाएंगे उनसे। पता नहीं जिंदगी में दोबारा कभी आप सबसे मिल भी पाएंगे या नहीं। पा मिस यू सो मच। आपकी सोना ने कुछ गलत नहीं किया, मजबूर थे हम। मत कीजिए हमसे इतनी नफरत, जी नहीं पाएंगे हम आपकी नफरत के साथ। लाउडली क्राइंग। सुहानी अपनी आंखें पोंछ सूनी आंखों से आसमान की तरफ देखने लगी। विराज अपने रूम में आया तो उसने देखा कमरे में कोई नहीं था।
उसने खाने की प्लेट टेबल पर रखा और चेंजिंग रूम और वॉशरूम में चेक किया, वहां भी सुहानी नहीं थी। विराज मन में, ये कहाँ चली गई? अभी तो रूम में ही आई थी। तभी उसकी नजर बालकनी के उड़ते हुए पर्दों पर गई। विराज कुछ सोच बालकनी की तरफ बढ़ गया। उसने जैसे ही बालकनी का दरवाजा स्लाइड किया, उसे सुहानी रेलिंग पकड़े हुए आसमान की तरफ देखते हुए दिखाई दी। विराज गहरी सांस लेकर उसके पास आया और उसके बगल में खड़ा हो गया। सुहानी खुद में ही खोई हुई थी, वो विराज का आना जान नहीं पाई। विराज चुपचाप रेलिंग से टेक लगाए उसके चेहरे को देखने लगा। जिन आंखों में शरारतें, चंचलता हुआ करती थी, वो आंखें आज कितनी सुनी नजर आ रही थी। चेहरा बिल्कुल उदास सा नजर आ रहा था। विराज शांति से उसे देखने लगा। काफी देर बाद भी सुहानी का ध्यान उस पर नहीं गया तो विराज उसे देखते हुए, यहाँ क्या कर रही हो? सिर में दर्द है तो आराम क्यों नहीं कर रही? विराज की आवाज पर सुहानी ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, फिर नजरें सामने की तरफ करके, कुछ देर यहाँ अकेले रहना चाहते थे, हम ठीक हैं। विराज उसे देखते हुए, डिनर क्यों नहीं किया तुमने? सुहानी सामने देखते हुए, मन नहीं था। विराज, चलो अंदर, मौसम खराब है, बारिश हो सकती है। सुहानी उसी तरह, नहीं, हम यही ठीक हैं, आप जाइए, हम आते हैं। विराज ने उसे देखा, फिर बिना कुछ कहे उसे गोद में उठा लिया। उसके ऐसे करने से सुहानी हड़बड़ाहट में, ठाकुर साहब क्या कर रहे हैं, उतारिए हमें नीचे। विराज उसे लेकर अंदर जाते हुए, विराज ठाकुर को ना सुनने की आदत नहीं है। सुहानी गुस्से में, हमने कहा छोड़िए हमें, खुद को समझते क्या है आप, उतारिए हमें। विराज उसकी आंखों में देखते हुए, तुम्हारा पति? सुहानी हैरानी से, क्या? विराज मुस्कुराकर, तुमने पूछा ना अभी कि मैं खुद को समझता क्या हूँ, बस उसी का जवाब दिया। ये कहकर वो अपनी आई विंक कर देता है। सुहानी हैरानी से मुंह खोले उसे देखने लगती है। विराज उसे सोफे पर बैठा कर अपनी कमर पकड़े हुए, कमर टूट गई मेरी, दिखती तो पतली दुबली हो, लेकिन हो बहुत भारी। सुहानी खड़े होकर अपनी कमर पर हाथ रख, हम भारी लगते हैं आपको? विराज हंसते हुए, और क्या कम से कम 100 किलोग्राम वजन तो होगा तुम्हारा। कह रहा हूं तुम भी जिम शुरू कर दो, वरना फूलकर गुब्बारा हो जाओगी। सुहानी गुस्से में, हम गुब्बारा हो जाएंगे? हमें मोटी कहा? रुकिए, आपको तो हम अभी बताते हैं। ये कह वो अपने आसपास देखने लगी। फिर सोफे से पिलो उठाकर विराज की तरफ फेंक फेंक कर मारने लगी। विराज हंसते हुए पिलो से बचने की कोशिश करने लगा, कुछ उसने कैच कर ली, कुछ उसे लग भी गए। विराज पिलो से बचने की कोशिश करते हुए, सोनू क्या कर रही हो, लग जाएगा मुझे, अब तुम मोटी हो तो वही कहूंगा ना। ये कह वो हंसने लगा। सुहानी गुस्से में और पिलो देखने लगी, पर सारे पिलो तो नीचे जमीन की शोभा बढ़ा रहे थे, जो उसने अभी अभी विराज को फेंक कर मारे थे। सुहानी ने गुस्से में पास रखा फ्लावर पॉट उठाया तो विराज ने फुर्ती से आगे बढ़ उसका हाथ पकड़कर अपने करीब खींच लिया। सुहानी ने हाथ में फ्लावर पॉट पकड़ा हुआ था और विराज ने उसकी कलाई पकड़ी हुई थी। विराज के खींचने से सुहानी उसके बिल्कुल करीब आ गई। दोनों एक दूसरे की आंखों में खो से गए थे। तभी सुहानी कसमसाते हुए, ठाकुर साहब छोड़िए हमें। विराज को होंश आया, उसने सुहानी को अपने काफी करीब करके पकड़ा हुआ है। उसने धीरे से उसे छोड़ दिया। सुहानी ने पॉट उसकी जगह पर रख दिया। अब उसका मूड काफी ठीक हो चुका था। उसे खुद एहसास नहीं हो रहा कि विराज के साथ वो सब कुछ भूल जाती है। सुहानी विराज की तरफ देख धीमी आवाज में, सॉरी। विराज मुस्कुराते हुए, किस लिए? फिर जमीन पर पड़े पिलो की तरफ इशारा करके, इसके लिए। सुहानी नजरें झुकाकर, नहीं, वो हमने सुबह आपसे ऐसे बात की, आपसे बदतमीजी की। सुहानी की नजरें झुकी हुई थी। विराज एक बार फिर उसकी मासूमियत पर अपना दिल हार गया। कोई इतना मासूम, इतना निश्चल कैसे हो सकता है? कैसे उसके जैसे अड्डू एरोगेंट लड़के को इतनी मासूम, इतने साफ दिल की लड़की मिल गई, जो सपने में भी किसी का बुरा नहीं चाह सकती, किसी साथ गलत नहीं कर सकती। विराज उसे देख अपनी मुस्कान छिपाते हुए, हम गलती तो है तुमने, और उससे भी बड़ी गलती अभी की है। कोई अपने एकलौते पति पर हाथ उठाता है क्या? सुहानी जल्दी से, हमने कब हाथ उठाया आप पर? फ्लश्ड फ्लश्ड। विराज अपनी आंखें छोटी करके, अच्छा इतनी जल्दी भूल गई? अभी जो कुछ देर पहले मुझ पर तकियों की बारिश हो रही थी, उसके बारे में क्या कहोगी? और तो और तुम तो मेरा सिर भी फोड़ने की तैयारी में थी। सुहानी अपनी कमर पर हाथ रख, आप ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनिए। आपने ही हमें उकसाया था, और हमने तो सिर्फ पिलो फेंके थे, हाथ थोड़ी ही उठाया था। विराज, ये सही है तुम्हारा। तुम तो मुझे डंडे से भी पीटोगी तो यही कहोगी कि तुमने हाथ थोड़ी ही उठाया है। तुमने तो बस डंडा उठाया है। उसकी इस बात पर सुहानी खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसके साथ विराज भी हंस पड़ा। सुहानी उसे हंसते हुए देखने लगी तो विराज ने उससे इशारे में पूछा, क्या हुआ? सुहानी मुस्कुराकर, हमने आज पहली बार आपको ऐसे खुलकर हंसते हुए देखा है। विराज झेपकर, भाभी ने तुम्हारे लिए खाना भेजा है, खा लो। उन्हें भी पता है तुम ना तो बात किए बिना रह सकती हो, ना खाए बिना। सुहानी उसे घूरकर, आपको क्या प्रॉब्लम है? आपकी तरह सिर्फ गुस्से से पेट नहीं भरते हम।
विराज प्लेट से ढक्कन हटाते हुए, खाना खा लो वरना फालतू की बातें बोल बोल कर दिमाग खाती रहोगी मेरा। सुहानी मुंह बनाकर बैठ गई और खाना खाने लगी। उसे देख विराज मुस्कुरा दिया और अपना लैपटॉप लेकर बेड पर बैठ गया। सुहानी ने खाना खाया और प्लेट रखने नीचे चली गई। वो वापस लौटी तब भी विराज लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था। सुहानी चेंज करके अपनी साइड आकर लेट गई और अपनी तरफ का लैंप बंद कर दिया। कुछ ही देर में उसकी नींद लग गई। विराज ने देखा सुहानी सो चुकी है तो अपना लैपटॉप बंद करके साइड टेबल पर रखा और एक डिम लाइट को छोड़कर सारी लाइट्स बंद कर दी। फिर खुद भी सुहानी के करीब लेटकर उसे देखने लगा। कुछ डर में सुहानी ने करवट ली और नींद में अपना सिर विराज के सीने पर रख दिया। उसके ऐसे करने से विराज एकदम से चौंक गया। उसने सिर झुकाकर देखा तो सुहानी अब भी गहरी नींद में थी। विराज हल्के से मुस्कुरा दिया और उसके बालों को सहलाते हुए उसके माथे पर अपना प्रेम भरा स्पर्श छोड़ दिया। सुहानी कसमसा कर विराज से दूर होने लगी तो उसने उसे खींचकर फिर से अपने आलिंगन में बांध लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। अगले दिन सुबह विराज की आंखें खुली तो अपनी बाहों में सुकून से सोती हुई सुहानी को देख मुस्कुरा दिया और उसके माथे पर अपने होंठ रख कर धीमी आवाज में, गुड मॉर्निंग सोनू, लव यू मिसेस ठाकुर। उसने बेमन से सुहानी को खुद से अलग किया और उसे देख प्यार से उसका सिर सहला कर उठ गया और फ्रेश होकर अपने जिमिंग एरिया में चला गया। कुछ देर बाद सुहानी की नींद खुली तो उसकी नज़र सबसे पहले अपने बगल में गई। वहां विराज को ना देख वो उठकर बैठ गई। ये ठाकुर साहब आजकल कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं उठ जाते हैं या हम देर तक सोते रहते हैं? ये तो सुबह से उठकर अपनी बनी हुई बॉडी को और बनाते रहते हैं और हम यहाँ सो सोकर मोटे होते जा रहे हैं। हम सच में मोटे हो गए हैं क्या? ठाकुर साहब कह तो रहे थे। नहीं, वो तो कुछ भी कहते रहते हैं। हम कहाँ मोटे हुए हैं? फिर घड़ी की तरफ देखकर, हम तो अपने टाइम से ही उठे हैं। ये जल्दी कैसे उठ गए? खैर हमें क्या, ये सोए उठे या रात भर उल्लू की तरह जागते रहे। वैसे अगर ये रात भर जागेंगे तो इनसे बोर होकर बेचारे उल्लू भी सो जाएंगे। ये बोल वो खुद में ही हंस पड़ी। फिर समय देखकर, महादेव, क्या आप भी हमें बातों में लगा लेते हैं? आपकी वजह से ही लेट हो जाएंगे हम। ये कह वो जल्दी से अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। सुहानी, दिल से बंधी एक डोर, भाग 69। इस भाग को समझने के लिए पिछला भाग जरूर पढ़े। फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स। विराज ने जैसे ही उसके गाल को अपने होंठों से छुआ उसकी आंखें एकदम से खुल गई। विराज के जाने के बाद वो गहरी सांसें लेने लगी। फिर टेबल के पास जाकर गिलास में रखा पानी एक ही सांस में खत्म कर दिया। सुहानी अपने गाल पर हाथ रख नाइट मोड 100% कर, महादेव, क्या था ये ठाकुर साहब को हुआ क्या है? ऐसे कैसे वो हम पागल हो जाएंगे सच में। हमें इनसे दूर ही रहना होगा। हाँ, यही ठीक है। पता नहीं क्या हो गया है इन्हें। महादेव, दुष्ट दानव अग्डू तो ये थे ही पर ये इनका नया रूप नहीं समझ आ रहा है हमें। खैर जल्दी से तैयार हो जाते हैं, ऑफिस जाना है हमें। और आज तो इतने दिनों बाद हम भाई से मिलेंगे। पता नहीं कैसे संभालेंगे हम खुद को। शक्ति दीजिएगा हमें। सुहानी जल्दी जल्दी रेडी होने लगी। आज उसने वाइन कलर की एक बेहद खूबसूरत सी साड़ी पहनी हुई थी जिसका ब्लाउज स्लीव लेस था और पीछे से डीप नेक था। बालों को समेटकर उनका जुड़ा बना लिया था। मेकअप के नाम पर सिर्फ सिंदूर, बिंदी और लाइट शेड की लिपस्टिक लगाए वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। सुहानी रेडी होकर नीचे आए तो विराज उसी का वेट कर रहा था। सीढ़ियां उतरती सुहानी पर उसकी नजर गई। बस नजरें थम सी गई। वो अपलक सा उसे देखने लगा। सुहानी नीचे आकर सीधे रश्मि जी के पास किचन में चली गई। विराज की तरफ देखा भी नहीं। विराज का चेहरा उतर गया। सिद्धि ने पीछे से कहा, बहुत खूबसूरत लग रही है ना? विराज खुद में खोए हुए, बहुत ज्यादा। फिर अचानक उसे याद आया उसने क्या कहा। विराज ने पलट कर देखा तो सिद्धि पीछे खड़ी शरारत से मुस्कुरा रही थी। विराज चेपते हुए, भाभी आप, मतलब, मेरा वो मतलब नहीं था। सिद्धि, क्या मतलब नहीं था? मतलब सुहानी खूबसूरत नहीं लग रही ना? विराज जल्दी से, नहीं, मैं ऐसा तो नहीं कहा। फिर जेब पर इधर उधर देखने लगा। सिद्धि हंसते हुए, बीवी है आपकी, उसे देखने का, उसकी तारीफ करने का पूरा हक है आपको। इसमें शर्माने वाली क्या बात है? विराज बुझे स्वर में, पर उसने तो मुझे देखा भी नहीं। मुझसे ज्यादा उसे बाकी सबकी परवाह है। मेरे पास रहने या ना रहने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिद्धि मुस्कुरा कर, समय दीजिए उसे भैया, इतनी जल्दी सब एक्सेप्ट कर पाना उसके लिए बहुत मुश्किल है। विराज गहरी सांस लेकर, शायद आप ठीक कह रही हैं भाभी। सिद्धि उसके गाल पर हाथ रखकर, अच्छा लगा ये देखकर कि आप सुहानी के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत मासूम है वो, औरों की तरह छल कपट से कोसों दूर। भैया उसकी इस मासूमियत को कभी खोने मत दीजिएगा, सहेज कर रखिएगा उसे हमेशा। विराज मुस्कुराकर, अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखूंगा उसे भाभी। जिंदगी बन चुकी है वो अब मेरी, लेकिन उसे मेरे प्यार का एहसास ही नहीं है। वो समझती ही नहीं है मेरा दिल क्या चाहता है। सिद्धि उसके कंधे पर हाथ रखकर,
उसे एहसास नहीं है तो आप एहसास दिलाइए उसे अपने प्यार का, महसूस करवाइए उसे कि आप कितना चाहते हैं उसे। आज तो पूरा दिन साथ ही रहेंगे, वो भी अकेले। समझिए एक दूसरे को, समय बिताइए अकेले में उसके साथ, और भगवान के लिए लड़ना मत। विराज, मैं कहाँ लड़ता हूँ भाभी, आपकी लाडली देवरानी ही हमेशा मुझे गुस्सा दिलाती है। उसका बिना मुझसे लड़े खाना ही नहीं हजम होता। देखा नहीं आपने कैसे कैसे नामों से बुलाती है मुझे। विराज की बात सुन सिद्धि हंस पड़ती है। विराज भी मुस्कुरा देता है। तभी वहां सुहानी आकर, क्या हुआ भाभी, क्यों हंस रही हैं आप? सिद्धि हंसते हुए, कुछ नहीं, बस भैया ने एक जोक सुनाया तो बस हंसी आ गई। सुहानी हैरानी से, क्या क्या कहा आपने? इन्होंने, द ग्रेट एक्डू मिस्टर विराज ठाकुर ने आपको जोक सुनाया? ये तो दुनिया का 9वां अजूबा हो गया। सिद्धि असमझ सी, 9वां अजूबा? सुहानी, हाँ, क्योंकि 8वें अजूबे तो ये खुद है ना। सुहानी की बात सुन सिद्धि हंस पड़ती है। विराज उसे घूरते हुए, आज ऑफिस जाना है या यहीं खड़े खड़े बस बड़बड़ ही करनी है? बड़बोली कहीं की, जल्दी बाहर आओ वरना छोड़कर चले जाऊंगा। विराज ये कह बाहर निकल गया। सुहानी मुंह बनाकर सिद्धि से, देखा आपने, इसीलिए हम इन्हें दुष्ट दानव कहते हैं। एड्डू सडू, अकड़ की चलती फिरती खदान। सिद्धि हंसते हुए, भैया का नामकरण बाद में करना, अभी जाओ जल्दी, कहीं सच में तुम्हें छोड़कर ना चले जाए। और ऑफिस से ही दिल्ली के लिए निकलोगी ना, ध्यान रखना अपना और भैया का भी। दिल्ली जाने का याद आते ही सुहानी को घबराहट सी होने लगती है। वो सिद्धि को बाय करके जल्दी से बाहर निकलती है। विराज गाड़ी में बैठा उसका ही इंतजार कर रहा था। सुहानी गाड़ी में आकर बैठती है तो विराज उसके बैठते ही उसका हाथ पकड़कर अपने करीब खींच लेता है। उसकी इस अचानक की हुई हरकत से सुहानी संभल नहीं पाती और उसके ऊपर झुक जाती है। विराज उसकी कमर पर अपनी पकड़ बनाकर, तो क्या कह रही थी तुम, मैं दुनिया का 8वां अजूबा हूँ? सुहानी विराज की करीबी से बेचैन सी हो रही वो उसकी पकड़ से छूटने के लिए किसमिसाते हुए, ठाकुर साहब क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए हमें, आज हो क्या गया है आपको? पहले अंदर बेडरूम में वो सब, फिर। सुहानी अपनी धुन में बोले जा रही थी। फिर उसे ध्यान आया वो क्या बोल रही है तो उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी और विराज से नजरें चुराने लगी। विराज अपना चेहरा सुहानी के करीब ले जाकर धीमी आवाज में, मिसेस ठाकुर, अपनी बात पूरी कीजिए। अंदर बेडरूम में क्या क्या कह रही थी आप? सुहानी अपनी नजरें चुराते हुए, कुछ नहीं कह रहे थे हम, छोड़िए हमें। विराज शरारत से, अगर ना छूऊं तो। सुहानी अपनी नजरें झुकाकर, प्लीज। विराज सुहानी को देखता है, फिर उसकी कमर से अपने हाथ हटा लेता है। सुहानी जल्दी से अपनी सीट पर बैठ गई। विराज उसे सीट बेल्ट लगाने को कहा तो सुहानी लगाने की कोशिश करने लगी। अभी कुछ देर पहले जो हुआ उसकी वजह से सुहानी अभी भी हड़बड़ा रही थी, जिसके कारण उससे सीट बेल्ट नहीं लग पा रही थी। विराज ने उसे देखा फिर आगे बढ़कर खुद उसकी सीट बेल्ट लगाने लगा। इस वक्त दोनों के चेहरे एक दूसरे के काफी करीब थे। विराज सुहानी की आंखों में देखते हुए, बहुत खूबसूरत लग रही हो, नजर का टीका लगवा लिया है ना? विराज के मुंह से ऐसी बातें सुनना सुहानी के लिए बिल्कुल अप्रत्याशित था। वो हैरानी से उसे देखने लगी। विराज उसी तरह, क्या हुआ नहीं लगवाया? चलो कोई नहीं, मैं ही लगा देता हूँ। ये कह वो उसकी आंखों से काजल लेकर उसकी कान के पीछे लगा देता है और वहां हल्की सी फूंक मारता है तो सुहानी सिहर उठती है। उसकी आंखें खुद ब खुद ही बंद हो जाती हैं। विराज उसे ऐसे देख मुस्कुरा देता है और अपनी सीट पर बैठ गाड़ी आगे बढ़ा देता है। आज विराज की हर एक हरकत उसकी धड़कनें बढ़ा रही थी। उसे आश्चर्य इस बात का हो रहा था कि वो विराज को रोक क्यों नहीं पा रही है अपने करीब आने से। कैसे उसने उसे इतना हक दे दिया खुद पर? और विराज को आज सुबह से हुआ क्या है? वो इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है? सुहानी अपने विचारों में खोई हुई थी, उसे पता ही नहीं चला कब गाड़ी जयपुर से बाहर निकल गई। सुहानी को अचानक से कुछ याद आया तो वो अटकते हुए, ठाकुर साहब, हम सच में आज दिल्ली जा रहे हैं? विराज उसे देखते हुए, क्यों तुम्हें नहीं जाना क्या? कल तो दिन भर आंसू बहा रही थी, आज लेकर जा रहा हूं तब भी सवाल। सुहानी चिढ़कर, आप किसी सवाल का सीधा जवाब नहीं दे सकते हैं क्या? और आपको कैसे पता चला कि हमने भाई से क्या बात की? आपने सुनी थी हमारी बातें? विराज सामने देख ड्राइव करते हुए, किसी की बातें छुप कर सुनना विराज ठाकुर का स्वभाव नहीं है। सुहानी, तो फिर? विराज उसे देखते हुए, जितना जानना तुम्हारे लिए जरूरी है उतना बता दिया है मैंने, हर क्यों का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता। सुहानी उसे देख मुंह बनाकर, अड्डू कहीं के, महादेव ने सारे जहां की अकड़ इन्हीं में भर दी है। विराज उसे देखकर, कुछ कहा तुमने? सुहानी जबरदस्ती मुस्कुराते हुए, नहीं हम क्या कह सकते हैं। फिर सामने देखते हुए, ठाकुर साहब, हम कहाँ जा रहे हैं? ये रास्ता ऑफिस की तरफ तो नहीं जाता। विराज सामने देखते हुए, दिल्ली के लिए निकल रहे हैं हम? सुहानी हैरानी से, बाय रोड जाएंगे हम। विराज सामने देखते हुए, हम? सुहानी,
विशेष से मिलने के नाम पर बहुत खुश भी थी और अंदर ही अंदर उसे घबराहट भी हो रही थी। इतने टाइम बाद वो मिलेगी विशेष से, कैसे सामना करेगी उसका? उसके कई सवाल होंगे, क्या जवाब देगी उसके सवालों का? कैसे संभालेगी खुद को? और विराज और विशेष जब आमने सामने होंगे तो क्या होगा? उसे ये तो पता था कि अभी भी न तो विशेष विराज को माफ कर पाया है और ना विराज को विशेष पसंद है। आज अगर वो उसे उससे मिलाने भी लेकर जा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ सुहानी की खुशी के लिए। पर विशेष पर क्या बीतेगी जब वो सुहानी को विराज के साथ देखेगा? उसका किया सब कुछ उसके जहन में फिर से ताज़ा हो जाएगा। इसी उधेड़-बुन में लगी हुई सुहानी विंडो से सिर टिकाए अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसके मन की उथल पुथल को आज विराज भी समझ पा रहा था। ऐसी स्थिति में क्या कहीं उसे खुद समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो भी शांति से गाड़ी ही चला रहा था। कुछ देर बाद सुहानी आंखें खोलकर इधर उधर देखते हुए, ठाकुर साहब हमें भूख लग रही है। विराज हैरानी से, व्हाट? अब ये भी कोई टाइम है भूख लगने का? कुछ घंटों में हम दिल्ली पहुंच जाएंगे, वहीं लंच करना। सुहानी मुंह बनाकर, लेकिन हमें अभी भूख लग रही है, प्लीज किसी ढाबे पर रोकिए ना गाड़ी। विराज, क्या मुसीबत है? सुबह क्यों नहीं किया तुमने नाश्ता? सुबह तो बड़ा फिट होने का भूत सवार था। सुहानी मुंह बनाकर, माँ ने आपसे हमारा ख्याल रखने के लिए कहा था ना, हम अभी कॉल करते हैं उन्हें। ये कह वो अपना फोन उठाने लगती है तो विराज उसके हाथ से फोन छीनकर, अपनी ब्लैकमेलिंग बंद करो, मॉम की चमची। सुहानी उसे चिढ़ाते हुए, माँ हमें आपसे ज्यादा प्यार करती है ना, इसलिए चिढ़ते हैं आप, चिरकूस कहीं के। विराज उसे देखकर, अपना मुंह बंद करोगी या यहीं उतार दूं? फिर धीमी आवाज में बड़बड़ाते हुए, भाभी मुझे लड़ने से मना करती है, पर इस बड़बोली को कुछ नहीं समझाती, जो हमेशा बस मुझे गुस्सा दिलाते रहती है। सुहानी, क्या कहा आपने? विराज, तुम्हें पता है यहाँ राजस्थान में रेत बहुत बड़े बड़े सुनसान मैदान हैं, जहाँ ना रास्ता समझ आता है ना दिशा। सुहानी, हाँ सुना तो है हमने, पर हमें आप अभी क्यों बता रहे हैं? विराज, तुम कहो तो छोड़ दूं तुम्हें यहाँ, फिर पहुंच सकती हो तो पहुंच जाना घर। सुहानी आंखें बड़ी करके उसे देखने लगी। सुहानी, दिल से बंधी एक डोर, भाग 70। इस भाग को समझने के लिए पिछला भाग जरूर पढ़े, फोल्डेड हैंड्स फोल्डेड हैंड्स। विराज, तुम्हें पता है यहाँ राजस्थान में रेत के बहुत बड़े बड़े और सुनसान मैदान हैं, जहाँ ना रास्ता समझ आता है ना दिशा। सुहानी, हाँ सुना तो है हमने, पर ये आप हमें अभी क्यों बता रहे हैं? नाइट मोड 100%। विराज, तुम कहो तो छोड़ दूं तुम्हें यहाँ, फिर पहुंच सकती हो तो पहुंच जाना घर। विराज की इस बात पर सुहानी आंखें बड़ी करके उसे देखने लगी। विराज उसे ऐसे देख मुस्कुरा कर, क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? सुहानी गुस्से से, कितने बड़े दुष्ट दानव हैं आप हमें यहाँ छोड़ेंगे? हमें नहीं जाना आपके साथ, कहीं उतारिए हमें यहीं, हम कुणाल जी को बुलाते हैं। विराज हंसते हुए, क्यों शेरनी डर गई? वैसे कुणाल को बुलाने की धमकी बेकार है, क्योंकि जब तक मैं ना चाहूं वो आएगा नहीं, चाहे तुम कितना भी जोर लगा लो। सुहानी गुस्से से, आप खुद को क्या तो रमखा समझते हैं? सुहानी मिश्रा किसी से नहीं डरती समझे आप। विराज उसका हाथ पकड़ अपनी ओर खींचकर, सुहानी मिश्रा नहीं, सुहानी विराज ठाकुर, नाम तो सही लो अपना। सुहानी विराज की ओर देखती है जो उसे ही देख रहा था, वो जैसे उसकी गहरी आंखों में खो सी जाती है। तभी विराज उसके चेहरे पर हल्के से फोक मारता है तो सुहानी जैसे होंश में आती है। वो अपनी सीट पर ठीक से बैठ गई। विराज उसे ही देखकर मुस्कुरा रहा था। सुहानी को इस वक्त खुद पर ही गुस्सा आ रहा था, कैसे वो विराज की आंखों में देख सब भूल जाती है, हो क्या जाता है उसे। सुहानी अपनी नजरें चुराते हुए, हमें भूख लग रही है। विराज, हम तुम्हारे साइड के कूलिंग कंपार्टमेंट में कुछ चॉकलेट रखी हुई हैं, अभी उसे खा लो, फिर कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट देखकर रोकता हूँ गाड़ी। सुहानी कंपार्टमेंट खोलती है तो उसमें काफी सारी चॉकलेट रखी हुई थी। सुहानी हैरानी से, चॉकलेट और आपकी गाड़ी में? नहीं, हमारा मतलब, अगर विस्की या रम की बोतल मिलती तो कोई बात नहीं थी, वो तो नेचुरल है, लेकिन चॉकलेट्स, ये तो कमाल हो गया है। विराज उसे घूर कर, मैं क्या तुम्हें बिल्कुल ही शराबी लगता हूँ? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैंने ड्रिंक और स्मोक दोनों छोड़ दी हैं और ये चॉकलेट्स मेरी नहीं, रिशु के लिए रखता हूँ गाड़ी में। सुहानी उसे घूरते हुए, आपने ड्रिंकिंग और स्मोकिंग छोड़ दी? अच्छा, और ये चमत्कार हुआ कब? विराज उसे देखते हुए, जब मेरी बीवी ने कहा कि उसे ये सब पसंद नहीं है तब। सुहानी विराज को देखने लगी, फिर अपनी नजरें हटाकर खुद को सहज करने के लिए, ठाकुर साहब ये हाईवे है, यहाँ कोई 5 स्टार होटल नहीं मिलेगा, यही किसी ढाबे में रोक दीजिए ना गाड़ी। विराज, ढाबा? नो वे, तुम्हें पता भी है कितना अनहाइजेनिक होता है वहाँ का फूड। सुहानी मुंह बनाकर, हमें सब पता है, हमने और पार्थ ने बहुत खाया है ढाबे में खाना, आप खाकर देखिएगा उंगलियां चाटते रह जाएंगे। विराज झटके से ब्रेक लगाकर उसे देखते हुए, ये पार्थ कौन है? सुहानी खुद भी हैरान रह जाती है, आज अचानक से उसके मुंह से पार्थ का नाम कैसे निकल गया, वो भी विराज के सामने। विराज गुस्से में,
कुछ पूछा है मैंने तुमसे? पार्थ कौन है? सुहानी उसका गुस्सा देख गहरी सांस लेकर, पार्थ हमारा बचपन का दोस्त है। विराज आंखें छोटी करके, दोस्त? सुहानी गुस्से में, हाँ दोस्त, हमारा सबसे अच्छा दोस्त जिसने हमेशा हमारा साथ दिया। बचपन से लेकर अभी तक किसी परेशानी किसी तकलीफ को हम तक कभी पहुंचने नहीं दिया। हमारा सबसे प्यारा दोस्त। विराज चिढ़कर, कुछ ज्यादा ही तारीफें नहीं कर रही तुम अपने उस दोस्त की? सुहानी अकड़ कर, क्योंकि हमारा पार्थ है ही तारीफ के काबिल। आपको पता है वो आईएएस की तैयारी कर रहा है। अगर किस्मत ने साथ दिया तो शायद हमारा सपना इसी साल पूरा हो जाएगा। विराज अपने गुस्से को दबाने के लिए गहरी सांस लेकर, तुम्हारा सपना? सुहानी मुस्कुराकर, नहीं सिर्फ हमारा नहीं, पार्थ हमारा, काका जी और काकी जी सबका सपना कि पार्थ आईएएस ऑफिसर बने। विराज चिढ़कर, ओ स्टॉप दिस नॉनसेंस, बस बहुत हुआ। बचपन की दोस्ती बचपन में ही रहने दो और चुप करो थोड़ी देर, सिर में दर्द हो रहा है मेरे। सुहानी मन में, अब इन्हें क्या हुआ अचानक से? महादेव, इनके पल पल बदलते हुए मूड को तो आप भी नहीं समझ पाएंगे। हमारी बिसात ही क्या है? विराज ओखा हुए स्वर में, आगे एक रेस्टोरेंट है, वहां लंच कर लेना। ढाबे का अनहाइजेनिक खाना तो तुम्हें नहीं खाने दूंगा मैं, समझी? विराज का उखड़ा हुआ मूड देख सुहानी ने उसकी बात बिना किसी किंतु परंतु के मानने में ही भलाई समझी और सिर हिला दिया। विराज ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। सुहानी चुपचाप विंडो से सिर टिकाए बाहर देखने लगी। विराज उसे देख मन में, मैं भी ना, फिजूल में इसे डांट दिया। अरे दोस्त ही तो था, और दोस्त तो सबके होते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है? वो सिर्फ दोस्त था, पर मैं तो हस्बैंड हूँ इसका। लेकिन उस पार्थ की तारीफों के कैसे कसीदे पड़े जा रहे थे और मेरा तो बस नामकरण करने से फुर्सत नहीं है मैडम को। आईएएस माय फुट, उसके जैसे 50 आईएएस को मैं नौकरी पर रख सकता हूँ। विराज ठाकुर के सामने उसकी औकात ही क्या है? और ये बेवकूफ़ लड़की कुछ समझती ही नहीं है। मैं क्यों इतना सोच रहा हूँ? सोनू सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। मुझे ऐसे गहरे लोगों से क्यों जलन होने लगी? हो, मेरी जान मेरे पास है, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये सोचते हुए वो सुहानी को देख मुस्कुरा देता है जो बाहर की ओर देख रही थी। विराज एक रेस्टोरेंट में गाड़ी रोकता है, दोनों वहां लंच करते हैं, फिर निकल पड़ते हैं अपनी मंजिल की ओर। जैसे जैसे गाड़ी दिल्ली की ओर बढ़ रही थी, सुहानी की घबराहट भी बढ़ रही थी। कुछ घंटों के बाद दोनों आखिर दिल्ली पहुंच ही गए। विराज ने कुणाल से कॉल करके एग्जैक्ट लोकेशन पूछा और गाड़ी उस तरफ बढ़ा दी। एक्सिबिशन एक बड़े से 5 स्टार होटल में रखा गया था। गाड़ी जैसे ही होटल के सामने रुकी, सुहानी ने घबराहट में विराज की बांह कसकर थाम ली। विराज उसे देख धीरे से, रिलैक्स, मैं हूं तुम्हारे पास। सुहानी ने कुछ नहीं कहा, बस बेचैनी से इधर उधर देखने लगी। विराज ने गार्ड्स को गाड़ी की चाबी दी और सुहानी का हाथ थामे आगे बढ़ गया। विराज ठाकुर कोई छोटी मोटी हस्ती तो था नहीं। होटल में एंटर होते ही उस होटल का एमडी खुद उन्हें रिसीव करने आया। विराज ने सुहानी को स्टाफ के साथ जाने को कहा और खुद एक कॉल अटेंड करने लगा। कॉल पर बात करते हुए उसने देखा सुहानी स्टाफ के साथ जा रही है, पर उसने जो ब्लाउज पहना है वो काफी डीप है और लंबे बालों का उसने जुड़ा बना रखा है, जिसके कारण उसकी गोरी पतली कमर और पीठ साफ नजर आ रही है। विराज ने देखा उस होटल के एमडी की नज़र सुहानी की कमर पर ही है। विराज को बहुत गुस्सा आया। उसने तुरंत कॉल कट की और सुहानी के पास आकर उसके बालों में लगी हुई जुड़ा स्टिक को निकाल दिया, जिससे उसके काले रेशमी बाल उसकी कमर से नीचे तक लहराने लगे। सुहानी ने असमझ सी विराज की ओर देखा तो विराज ने उसका हाथ थाम उसे चलने का इशारा किया और पीछे पलटकर एक जलती हुई नज़र उस एमडी पर डाली तो उसके पसीने छूटने लगे। होटल में विराज के नाम से पहले ही एक डीलक्स रूम की बुकिंग थी। विराज सुहानी को लेकर सीधे अपने रूम में पहुंचा। सुहानी का मन विशेष से मिलने के लिए बेचैन हो रहा था। विशेष जब उसे ऐसे अचानक वहां देखेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगा, ये सोच सोच के सुहानी पागल हुई जा रही थी। विराज रूम में पहुंचकर, तुम फ्रेश हो जाओ और थोड़ी देर रेस्ट करो यहीं, मैं कुछ देर में आता हूँ। सुहानी उसकी बांह पकड़कर, ठाकुर साहब। विराज ने उसकी ओर देखा तो सुहानी उसे देखते हुए, कहाँ जा रहे हैं आप? हम भी आपके साथ चलेंगे, हमें यहाँ अजीब सा लग रहा है। विराज मुस्कुराकर उसके गाल पर हाथ रख प्यार से, कहीं नहीं जा रहा हूँ मैं, बस एक जरूरी कॉल करना है। तुम फ्रेश हो, तब तक आता हूँ मैं। सुहानी सिर हिलाकर वॉशरूम में चली गई। उसके जाने के बाद विराज भी बाहर निकल गया। कुछ देर बाद विराज वापस आया तो सुहानी बालकनी में खड़ी हुई थी। विराज उसके पास आकर, चलो। सुहानी उसे देख हैरानी से, कहाँ जाना है अब? विराज, जिस काम के लिए आए हैं वहाँ विशेष मिश्रा आ चुका है, यहाँ मिल लो चलकर। विशेष के आने की खबर से सुहानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो बस किसी तरह जल्दी से जल्दी अपने भाई के पास जाकर उसके अंत में सिमट जाना चाह रही थी, लेकिन एक घबराहट भी थी मन में। वो क्या जवाब देगी उसके सवालों का? कैसे संभालेगी खुद को उसके सामने? सुहानी की हालत समझ विराज ने उसका हाथ थाम लिया। सुहानी विराज के साथ बाहर जाने लगी, फिर एकदम से कुछ याद आते ही रुककर, ठाकुर साहब।
विराज ने उसे सवालिया नजरों से देखा तो सुहानी उसे देख, विनी भी इसी एग्जीबिशन के लिए आने वाली है ना, अगर उसने हमें यहाँ देख लिया तो क्या जवाब देंगे हम सबको। विराज कुछ पल उसे देखकर, विनी आज नहीं कल आएगी यहाँ, मैंने बात कर ली थी उससे, कल सुबह वो अपनी टीम के साथ यहाँ पहुंचेगी, तब तक हम निकल चुके होंगे। विराज की बात सुन सुहानी चैन की सांस लेती है। विराज सुहानी का हाथ थामे होटल के 10th फ्लोर पर आता है। सुहानी बेचैनी से इधर उधर देख रही थी। विराज सुहानी के साथ कॉरिडोर में खड़े हुए अंदर हॉल की तरफ इशारा करता है। सुहानी उस तरफ देखती है तो उसकी आंख से आंसू बहने लगते हैं। सामने विशेष किसी से बात करते हुए हंस रहा था, उसने सुहानी को देखा नहीं था। सुहानी आंखों में आंसू लिए बुदबुदाते हुए, भाई, उसने विराज की तरफ देखा तो विराज उसके गालों पर आए आंसू की बूंदों को पोंछते हुए, जाओ मिल लो। सुहानी भरी आंखों से, आप नहीं चलेंगे? विराज हल्के से मुस्कुराकर, तुम्हें मेरे साथ देखकर तुम्हारे भाई को कोई खास खुशी नहीं होगी, न ही मुझे उससे मिलने में कोई इंटरेस्ट है, जाओ मिल लो उससे, मैं रूम में हूँ, जब आना हो कॉल कर देना मुझे। सुहानी सिर हिलाकर जाने लगती है तो विराज अचानक से उसका हाथ पकड़ अपनी ओर खींचकर उसे अपने कसकर गले लगा लेता है। विराज की इस हरकत पर सुहानी चौंक जाती है। उसके हाथ नीचे ही रह गए थे, वो धीरे से उसकी पीठ पर रख जाते हैं। कुछ देर में विराज गहरी सांस लेकर उससे अलग होता है। सुहानी उसे देखकर, हम जाएं? विराज ना में सिर हिलाकर, जाकर वापस आओ। सुहानी विराज की ओर देखती है जिसकी आंखों में उसे अजीब सी बेचैनी दिखाई देती है, मानो वो अपनी सबसे कीमती चीज किसी के हवाले कर रहा हो। सुहानी आज पहली बार विराज की आंखों में एक डर देखती है। सुहानी विराज की तरफ देखकर, हम जल्दी आ जाएंगे आपके पास। सुहानी के कहे इन चंद शब्दों ने जैसे उसके तपते हुए बेचैन मन पर ठंडी पानी की बौछार कर रही थी। विराज ने गहरी सांस ली और सुहानी का हाथ छोड़कर, जाओ। सुहानी आगे बढ़ गई। कुछ कदम चलकर उसने पीछे पलटकर देखा तो विराज उसे ही देख रहा था। उसने सुहानी से आगे बढ़ने का इशारा किया तो सुहानी हल्के से मुस्कुरा दी और पलटकर आगे बढ़ गई। वो विशेष के पीछे जाकर खड़ी हो गई और धड़कते दिल से पीछे से विशेष के कंधे पर हाथ रखा। उसी वक्त विराज उसे एक नज़र देख अपने रूम की तरफ बढ़ गया। सुहानी दिल से बंधी एक डोर, भाग 71। इस भाग को समझने के लिए पिछला भाग जरूर पढ़े। फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स। सुहानी ने धड़कते हुए दिल के साथ पीछे से विशेष के कंधे पर हाथ रखा। विशेष किसी से बात करते हुए मुस्कुराते हुए पीछे पलटा। अपने सामने सुहानी को देख वो जैसे वहीं जड़ हो गया। उसकी मुस्कान एकदम से गायब हो गई। सुहानी भरी आंखों से उसे देख रही थी। विशेष की आंखें भी भरने लगी, उसे यकीन नहीं हो रहा। नाइट मोड 100% था कि सुहानी सच में यहाँ उसके सामने है। उसे यही लग रहा था कि वो जागती आंखों से कोई सपना देख रहा है। अभी एक ठोकर लगेगी और उसका सपना बिखर जाएगा। उसने अपने कांपते हुए हाथ सुहानी की तरफ बढ़ाए। वो भरी आंखों से अपलक सुहानी को ही देख रहा था। इससे पहले कि उसके हाथ सुहानी के गालों को छू पाते सुहानी उसे पुकारते हुए भागकर उसके सीने से लग गई। विशेष के दिल को मानो दुनिया जहां की शीतलता एक ही बार में मिल गई। उसने उसे कसकर अपने सीने में छिपा लिया, जैसे उसे वो पूरी दुनिया की नजरों से छिपाकर अपने अंक में भर लेना चाहता हो। सुहानी भी उसका प्रेम भरा स्पर्श पाकर बिखर गई और रोने लगी। विशेष भी उसे कई दिनों बाद अपनी बाहों में भरकर टूट रहा था। दोनों भाई बहन एक दूसरे के गले लगे हुए बेसाख्ता रोए जा रहे थे। आज दोनों में से किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो एक दूसरे को चुप करवा सके। विशेष किसी तरह सुहानी को खुद से अलग करके उसके आंसू से भीगे हुए चेहरे को अपने हाथों में भर के, छोटी लाडो, तू ठीक है ना? याद नहीं आती तुझे अपने भाई की? सुहानी से सिकते हुए, हम सांस लेना भूल सकते हैं भाई, पर आपको नहीं, कैसे हैं आप? विशेष नम आंखों से, जिसकी जान से ज्यादा प्यारी बहन उससे दूर हो और उसे पता भी नहीं हो वो कहाँ है, किस हाल में है, वो भाई कैसा हो सकता है? सुहानी फिर से विशेष से लिप गई। दोनों काफी देर तक एक दूसरे को गले लगाए सारे गिले शिकवे दूर करते रहे। इधर विराज सुहानी को विशेष के पास छोड़कर रूम में आ तो गया था, पर उसे सब कुछ अधूरा अधूरा सा, खाली खाली सा लग रहा था। उसका मन बहुत बेचैन हो रहा था। उसने अपना कोट उतारकर बेड पर फेंक दिया और खुद बालकनी में आ गया। विराज बालकनी में आकर इधर उधर टहलने लगा। आखिर में उसने अपना फोन निकालकर किसी को कॉल लगा दिया। विराज दूसरी तरफ से कॉल रिसीव होते ही, कहाँ है इस वक्त वो? दूसरी तरफ से आवाज आई, सर, मैम हमारे सामने ही हैं, यही होटल के लाउंज एरिया में हैं। विराज, हम उनके आसपास ही रहना, लेकिन बिना नजर में आए, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए उन्हें। दूसरी तरफ, यस सर। विराज कॉल कट कर देता है। फिर अपने फोन पर सुहानी की फोटो निकाल कर देखते हुए, तुम्हें खो नहीं सकता मैं, किसी भी कीमत पर नहीं। अब तुम्हारे बिना जिंदगी जीने का सोच भी नहीं पाऊंगा। कुछ ही देर हुए हैं तुम्हें मुझसे थोड़ी दूर हुए, पर पता नहीं क्यों एक बेचैनी सी हो रही है। जल्दी आ जाओ वापस सोनू। विराज उसकी फोटो को अपने सीने से लगाकर आंखें बंद कर लेता है।
दूसरी तरफ सुहानी विशेष के साथ लाउंज एरिया में बैठी हुई थी। विशेष उसके सिर पर हाथ रख प्यार से सहला रहा था और वो उसके कंधे पर सिर टिकाए बैठी हुई थी। सुहानी मुस्कुराकर, भाई हम बहुत खुश हैं आपके लिए, महादेव आपको इससे भी ज्यादा तरक्की दे। विशेष उसका सिर चूमकर, तू आ गई है ना वापस, अब सब अच्छा ही होगा, तेरे बिना मेरी हर खुशी अधूरी है। सुहानी, भाई मम्मा अब कैसी हैं, वो ठीक है ना, और दादी? विशेष गहरी सांस भरकर, मम्मा ठीक है, पापा की वजह से कुछ कह नहीं पाती हैं लेकिन तुझे बहुत याद करती हैं। सुहानी आंखें बंद किए हुए, भाई पापा हमें कभी माफ नहीं कर पाएंगे ना? विशेष नम आंखों से, छोटी सब ठीक हो जाएगा, और पापा बस थोड़े नाराज हैं, मैं मना लूंगा उन्हें, बस अब बहुत हुआ, अब तुझे उस आदमी के साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है, तू चल रही है मेरे साथ वापस बनारस, अब मैं तुझ पर कोई तकलीफ कोई परेशानी नहीं आने दूंगा। सुहानी हैरानी से, भाई, विशेष गुस्से में, बहुत हो चुका, जितना तुझे सहना था सह लिया तूने, अब उस विराज ठाकुर की परछाई भी नहीं पड़ने दूंगा मैं तुझ पर, हम आज ही बनारस के लिए निकल रहे हैं, भाड़ में जाए ये एक्सिबिशन, मेरी लाडो से बड़ा और कुछ नहीं है मेरे लिए, मैं भी अविनाश मिश्रा का ही बेटा हूँ, वो जिद्दी हैं तो मैं उनसे ज्यादा जिद्दी हूँ, देखता हूँ कौन रोकता है मुझे बनारस ले जाने से तुझे, तू आ गई है ना वापस, देखना अब सब ठीक हो जाएगा। सुहानी उसे समझाते हुए, भाई आप गलत समझ रहे हैं, हम बस आपसे मिलने। विशेष सुहानी की बात पूरी होने से पहले ही, मैं जानता हूँ लाडो तू मुझसे मिलने को तरस गई थी, लेकिन अब नहीं, मैं जानता हूँ तूने उस वक्त जो भी कहा सब झूठ था, मेरी सोना कभी ऐसा कर ही नहीं सकती, तुझे जरूर उस विराज ठाकुर ने मजबूर किया होगा, उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, जो उसने किया है उसका अंजाम उसे भुगतना ही होगा, ऐसी मौत दूंगा उसे। सुहानी बीच में ही गुस्से से, बस कीजिए भाई, ठाकुर साहब के बारे में कुछ भी गलत हम नहीं सुन पाएंगे। विशेष हैरानी से, छोटी सुहानी नम स्वर में, प्लीज भाई कुछ मत कहिए उनके बारे में, हम नहीं सुन पाएंगे, वो बुरे नहीं हैं, गलतियां की है उन्होंने पर वो बुरे नहीं हैं। विशेष उसे हैरानी से देखता है, फिर गहरी सांस लेकर, सुन बेटा, अब मैं, तेरा भाई है तेरे साथ, तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। सुहानी उसे समझाने की कोशिश करते हुए, हम नहीं डर रहे हैं किसी से भाई, आप गलत समझ रहे हैं। विशेष उसका हाथ पकड़कर, ठीक है, जो हुआ वो हुआ, अब आगे क्या करना है ये मुझ पर छोड़ दे, लेकिन उस विराज ठाकुर को मैं छोड़ूंगा नहीं, जो उसने किया है उसका अंजाम उसे भुगतना ही पड़ेगा। अच्छा हुआ तू आ गई, अब कहीं नहीं जाने दूंगा तुझे। सुहानी उसका हाथ पकड़े हुए, भाई भाई आप गलत समझ रहे हैं, आप फिर से गलत ही समझ रहे हैं, हम मिलने आए थे आपसे। विशेष, हाँ बच्चा मैं समझ गया तू मुझसे मिलना चाहती थी, इसलिए लौट आए हैं, यकीन मान मेरा, मैंने तुझे खोजने के लिए जी जान लगा दी थी, मैंने अपने सोर्स लगाकर विराज ठाकुर का जयपुर वाले घर का, जहां उसने तुझे रखा हुआ था, वहां का भी पता लगा लिया था, जो मुझे आज ही पता चला, मैं इस एक्सिबिशन के बाद खुद तुझे लेने आने वाला था। सुहानी आश्चर्य से, भाई, विशेष अपनी ही धुन में, बस अब जल्दी से जल्दी हम घर पहुंच जाएंगे फिर सब ठीक हो जाएगा, मम्मा भी तुझे देख खुश हो जाएंगी, और दादी, तुझे पता है छोटी तेरे बिना बिल्कुल खामोश सी हो गई हैं, अब उनके साथ दिन भर लड़ने वाला, हंसी ठिठोली करने वाला, उनकी डांट पर भी खिलखिला कर हंसने वाला जो कोई नहीं है, अब सब ठीक हो जाएगा, हम अभी निकल जाएंगे कुछ देर में। सुहानी उसे रोकते हुए, भाई हम वापस नहीं आए हैं, हम यहाँ ठाकुर साहब के साथ सिर्फ आपको देखने, आपसे मिलने आए हैं, वो ही लेकर आए हैं हमें यहाँ। विशेष गुस्से से, मतलब वो विराज ठाकुर यही है, इस बार उसे छोड़ूंगा नहीं मैं। सुहानी, भाई आप हमारी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं, हम वापस नहीं जा सकते, हमारी शादी हो चुकी है ठाकुर साहब से। विशेष गुस्से में, मैं नहीं मानता इस शादी को, उसने जबरदस्ती तुमसे शादी की है, कोई मतलब नहीं है ऐसी शादी का, कोई जरूरत नहीं है तुझे इस मजबूरी के रिश्ते में रहने की, अभी उम्र ही क्या है तेरी, समझ नहीं है तुझे सही गलत की। सुहानी नम स्वर में, ऐसा मत कहिए भाई प्लीज, हमें अपने घर वापस जाना है, ठाकुर साहब इंतजार कर रहे हैं हमारा, हम बस आपके साथ कुछ वक्त बिताने आए थे, हमें वापस जाना है। विशेष हैरान होकर, सोना, सुहानी अपनी आंखों से निकले आंसू को पोंछते हुए, भाई अब वो घर हमारा है, उस घर के रिश्ते हमारे हैं, हम नहीं छोड़ सकते उन्हें, वहाँ सब हमसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं हमारा, हम भी प्यार करने लगे हैं सबसे, हम खुश हैं वहाँ, लेकिन हम आपसे भी बहुत प्यार करते हैं, इसलिए आपसे मिलना चाहते थे, आपको पता है ठाकुर साहब ने हमारे बिना कहे हमारे मन की बात समझ ली, वो खुद लेकर आए हैं हमें आपसे मिलवाने। फिर हल्के से हंसकर, गुस्से के बहुत तेज हैं, अगडू हैं, लेकिन बुरे नहीं हैं, हमारा बहुत ध्यान रखते हैं, सुहानी कही जा रही थी और विशेष उसे देखे जा रहा था। बाय गाइस, अगले एपिसोड में मिलते।